महाराष्ट्र के नांदेड़ में होला मोहल्ला कार्यक्रम के दौरान हिंसा करने वाले सिखों के बचाव में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उतर आई है। कैथल में खास बातचीत के दौरान कमेटी के अध्यक्ष बलजीत सिंह दादूवाल ने इस पूरी हिंसा का जिम्मेदार सरकार और प्रशासन को ठहरा दिया है। दादूवाल ने कहा कि कोरोना महामारी को लेकर सरकार की कोई गाइडलाइन नहीं है। जब मन करता है कर्फ्यू और लॉकडाउन लगा देती है और जब मन करता है खोल देती है। उन्होंने कहा कि सरकार को सख्ती सभी के लिए करनी चाहिए। एक तरफा सख्ती होगी तो इस तरह की हिंसा सामने आएगी। नांदेड़ में जो हुआ है, 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। हालांकि परमिशन को लेकर ये मैटर हुआ था, तो उसे आप किस तरह से देखते हैं? देखो, एक बात तो स्पष्ट है, कोरोना बहुत ही खतरनाक बीमारी है। हम इसकी लपेट में आ चुके हैं। हमने समाज को हमेशा ही अपील की है कि इस महामारी से बचें। लेकिन जब सरकार जन की ज़्यादा जिम्मेवारी बनती है, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, तो जब उनका जो दो तरफी कार्रवाई उनकी सामने आती है कि जहाँ तो लोगों की एकत्रता है उनको तो कोरोना के नाम से हटाया जाता है, लेकिन जहाँ अपनी कॉन्फ्रेंसें हैं, जैसे अब बंगाल में इलेक्शन हो रहे हैं, और स्टेटों में इलेक्शन हो रहे हैं, जहाँ भी पंजाब में भी रैलियाँ निकाली गई और जहाँ हरियाणा में भी ट्रैक्टर रैलियाँ निकाली गई, तो लाखों लोग इकट्ठे हुए तो कोई भी कोरोना संक्रमित नहीं हुआ, कोई भी कोरोना की लपेट में नहीं आया। तो जो सरकार है जिसकी जिम्मेवारी है वो खुद दो तरफ चलती है कि जहाँ उनके प्रोग्राम है वहाँ कोरोना नहीं। जैसे रात के कर्फ्यू लगाए गए हैं, क्या दिन में कोरोना छुट्टी पे होता है, रात पे आता है? फिर कहीं संडे के जो है एतवार के कर्फ्यू लगाए गए हैं, बाकी दिन जो है कामकाज के हैं, कोई कर्फ्यू नहीं है, लेकिन एतवार को कर्फ्यू। क्या कोरोना एतवार को आता है? जहाँ धार्मिक कार्यक्रम है वहाँ कोरोना आता है, शराब के ठेके पर जाता नहीं। वो शराब के ठेके जो हैं खुले हुए हैं सभी, चाहे पंजाब है, हरियाणा जाओ, और जगह भी हैं। तो इसलिए जब सरकार की तरफ से ढिलाई आती है तो फिर ऐसे मामले आते हैं तो लोगों में गुस्सा बढ़ता है। जैसे जो नांदेड़ में घटना हुई है तख्त सचखंड श्री हजूर साहब विखे, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को या तो एक तरफी सख्ती से बात करनी, सभी के लिए हो, कानून सभी के लिए बराबर है, चाहे कोई राजनीतिक है, धार्मिक है, आम लोग है, अमीर है, गरीब है, तो फिर तो सारे लोग उसका पालन। जैसे जब कोरोना की शुरुआत हुई थी मार्च मंथ में, पिछले साल मार्च महीने में, तो तब देखो कोई लोग सड़कों पर नहीं निकले थे, कोई कारोबार पर नहीं निकले थे, लोग घरों में सीमित हो गए थे, पोल्यूशन ख़त्म हो गया था, वातावरण साफ हो गया था, सभी लोगों ने पालन किया। लेकिन जब अब क्या हो रहा है कि अब सरकारी कामकाज जो होते हैं वहाँ इकट्ठ रैलियों में सारा कुछ है, तो जहाँ धार्मिक कार्यक्रम है, जहाँ कोई लोगों के अपने हकों की बात है, तो वहाँ कह देते हैं कोरोना की बात। तो इसलिए ऐसी घटनाएं जो है घटती हैं। इसलिए सरकार को ये फैसला करना चाहिए कि सभी जगह एक सा कानून हो। मतलब कोरोना को लेकर जो गाइडलाइंस है प्रॉपर वो क्लियर नहीं है, आप यही कहना चाहते हैं? बिल्कुल, यही बात का लोगों में गुस्सा है। लोग कहते हैं या तो सभी के लिए एक हो कि कोरोना है, कोरोना की बीमारी फैली है, सभी इसका एहतियात बरतें। तो जब कुछ लोगों के लिए तो बहुत सारी डायरेक्शनें हैं, कुछ लोगों के लिए नहीं है, कुछ पालन करते हैं उसको, फिर भी सख्ती की जाती है। जो पालन नहीं करते उस पर भी जड़ा है कोई सख्ती नहीं होती, जो सरकारी आदमी होते, तो इसलिए लोगों में गुस्सा आ जाता है। तो ऐसी घटनाएं। गौरतलब है कि नांदेड़ में होला मोहल्ला के दौरान कोरोना संक्रमण के कारण प्रशासन ने जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी थी, जिसके बाद तलवारों से लैस सिखों की भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया था। इस हिंसा में 4 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं, जिनमें से एक की हालत नाजुक बनी हुई है। बता दें कि हिंसा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी सख्ती के मूड में है। पुलिस ने 410 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिनमें से 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गोलचीका से कपिल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।